हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन और दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज इस सेशन में हम शुरू करने वाले हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और उसकी एक फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। हिज फर्स्ट फ्लाइट का कंटेंट क्या है, क्या इंस्पिरेशन हमको इस लेसन से मिलती है, क्या लेसन हम सीखेंगे इस लेसन से, स्टोरी क्या है। एक सीगल जो फर्स्ट स्टोरी है इसकी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, कि जिंदगी की पहली उड़ान जब व्यक्ति ने पूरी की। तो कोई भी व्यक्ति जब जीवन में फर्स्ट फ्लाइट उड़ता है अर्थात एक सक्सेस को प्राप्त करता है तो वो कैसा महसूस करता है। राइटर ने ये एक सिंबलाइज लेने का प्रयास किया है एक सी गल के माध्यम से। एक समुद्री काक है यानी सी गल, जो कि फर्स्ट फ्लाइट लेना चाहता है लेकिन नहीं उड़ पाता है, लेकिन अल्टीमेट वो किस प्रकार से, हाउ कैन इट सक्सेस टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट ऑफ लाइफ, कौन कौन उसके साथ क्या क्या रोल अदा करता है, किस प्रकार फैमिली, उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने उसको किस प्रकार अकेला समंदर के बीच में एक बड़ी सी चौकोर चट्टान पर अकेले छोड़ दिया था, और अल्टीमेट वो किस प्रकार से अपनी जिंदगी की फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए तैयार होता है। तो आइए इस लेसन में हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। और इस लेसन को पढ़ने के बाद इस सेशन में आई होप दैट आप कोई भी क्वेश्चन जो इस लेसन में से दिया जाएगा आप उसका पूरा आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, फोकस ऑन दिस रिजल्ट। दिस इज द एक्सीलेंट रिजल्ट ऑफ ईसरल क्लासेस। ये हमारा जबरदस्त रिजल्ट है बोर्ड का एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो। हर स्टेट बोर्ड के अंदर ईसरल के बच्चों ने 100% स्कोर किया है और आप भी स्कोर कर सकते हो बच्चों। आप भी आइडल बन सकते हो इन्हीं बच्चों की तरह और शानदार स्कोर बोर्ड के एग्जाम में आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। यानी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ान भरने की 2 कहानियां हैं इस लेसन के अंदर। 2 स्टोरीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड, फर्स्ट अबाउट इट फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड स्टोरी अबाउट द ब्लैक प्लेन। सेकेंड स्टोरी ब्लैक प्लेन की है, लेकिन इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। फर्स्ट फ्लाइट में किस प्रकार से वो उड़ान भरता है सीगल, ये हमको सीखना है। बहुत ही इंस्पिरेटिव और मोटिवेट करने वाला लेसन है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत है तो किम्मत है, यही सिखाता है ये लेसन। ठीक है, वी शुड बी करेजियस and we should have self confidence if we want to take first flight in our life. Okay, next discuss the lesson. This is the introduction of the writer and first of all ये यहाँ पर राइटर का इंट्रोडक्शन है जिस राइटर ने इस स्टोरीज को लिखा है। लाइम ऑफ फ्लेहर्टी, ए राइटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी टेलिंग, बहुत ही असाधारण तरीके से कहानी कहने की उसकी एक एबिलिटी है। एंड पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसके अंदर जो एक पावर है किसी चीज को ऑब्जर्वेशन करने का। जैसे उसने सीगल को ऑब्जर्व किया, सीगल ने कैसे जीवन की फर्स्ट फ्लाइट ली और वो किस प्रकार से सक्सेस हुआ। राइटर ने ये ऑब्जर्वेशन किया थ्रू द सीगल और किस प्रकार से उसने उस चीज को वहां से उठा करके इंसान के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ जोड़ दिया। यही एक क्वालिटी इस राइटर की है कि वहां से सीगल की जीवन की कहानी को उठाया और मनुष्य के जीवन से जोड़ दिया। हाउ डिड द राइटर अटैच दिस स्टोरी टू द ह्यूमन बींग्स, कि जिस प्रकार सीगल ने एक फर्स्ट फ्लाइट जिंदगी की ली, जिस प्रकार का डर, जिस प्रकार का फियर जो एक सीगल के अंदर था, जबकि उसके पास क्वालिटी थी। क्वालिटी का मतलब उसके पास उसके जो विंग्स थे वो पूरे के पूरे मैच्योर थे। अब उसके दूसरे बड़े भाई, जो दूसरे उसके भाई बहन थे, उनसे भी बड़े पंख थे, जबकि उनके छोटे भाई बहनों के पंख छोटे थे, फिर भी वो तो उड़ान भर चुके थे। लेकिन वह सीगल जिसके विंग्स पर्याप्त बड़े थे, वो उड़ने के लिए कैपेबल भी था, लेकिन फिर भी उड़ान नहीं भर सका। उसका सीधा सा डर था
फियर यानी कि जो फ्राइटनेस थी, जो उसके अंदर रिस्क लेने की ताकत नहीं थी। ये लेसन हमको ये भी सिखाता है कि इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ तो यू विल हैव टू टेक रिस्क। रिस्क लेना पड़ता है। विदाउट टेकिंग रिस्क नो वन कैन मेक प्रोग्रेस इन हिज लाइफ। वी गेट दिस टाइप ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस लेसन। वी शुड बी करेजियस, वी शुड हैव बिलीफ इन आवर एबिलिटी। हमें अपनी ताकत को पहचानना है। वी शुड रिकॉग्नाइज अवर पावर, इंटरनल पावर। सीगल पहचान नहीं पा रहा था। जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचानेंगे आप जीवन में उड़ान भर सकते हैं। यही लेसन हमें सिखाता है। तो यहां पर ये बड़ा ऑब्जर्वेशन, डीपली ऑब्जर्वेशन राइटर ने किया है। वाज बोर्न ऑन अगस्त 28, 1896, 28 अगस्त 1896 में राइटर का जन्म हुआ इन स्मॉल Islands County, Galway Island, a stormy, desolate region that was to influence his writing both in his style and subject. जहां उसने इस टापू पर जन्म लिया 28 अगस्त 1896 में, और उसने वहां अपनी राइटिंग स्टाइल को, किसी भी सब्जेक्ट और उसकी शैली को, दोनों चीजों को उसने वहां पर बढ़ाया है। एंड स्टूडेंट एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। कैसे ये राइटर कैसा स्टूडेंट था? एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था बच्चों। ध्यान समझना इसको। आप भी आउटस्टैंडिंग बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? एबिलिटी होनी चाहिए, किसी चीज का ऑब्जर्वेशन करने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन यहां पर तो आपको खुद का भी ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा। यही लेसन हमको सिखाता है। आगे बढ़ने के लिए सेल्फ इवोल्यूशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिकॉग्निशन होनी चाहिए। यानी वी शुड हैव पावर टू रिकॉग्नाइज अवर इंटरनल पावर, दैट इज यू कैन मेक प्रोग्रेस इन योर लाइफ। तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए। ओके, आगे बढ़े। तो ओ फ्लेटरी राइटर एजुकेटेड एट द जूनियर सेमिनरी एट रॉकवेल, ब्लैक रॉक कॉलेज एंड हॉली क्रॉस कॉलेज एंड बिल्कुल डायोसिस एंड सेमिनरी इन डबलिन, वेदर द, ठीक है, ये जहां जहां राइटर ने शिक्षा, अपनी एजुकेशन जहां उसने ली उस जगह का नाम है डबलिन। वेदर दी priesthood was his intention is not known, क्योंकि priesthood, पहले वो priesthood यानी कि पुजारी बनना चाहता था, ये उसकी सोच थी, लेकिन बाद में वहां से उसने छोड़ा। एंड ही लेटर wrote, बाद में उसने लिखा, that he gave up the idea of being a priest, उसने एक priest बनने के विचार को बाद में छोड़ दिया। और ultimately he became the writer while at Rockwell, and he on a scholarship to University College Dublin and began studying medicine, और इसके बाद उसने मेडिसिन की भी पढ़ाई शुरू की। तो दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी जिंदगी की पहली उड़ान जब व्यक्ति लेता है, पहली बार जब सक्सेसफुल होता है इंसान, तो वो कैसा महसूस करता है। यहां पर है His first flight by Lema of Flaherty is an imaginary story। ये एक कल्पनात्मक कहानी है about overcoming fears in life, जीवन में भय पर जीत हासिल करने की। अपने जीवन में हमें किस प्रकार अपने भय के ऊपर जीत हासिल करनी है, विक्ट्री लेनी है। हम कैसे अपने भय को जीतें कि जो भय को जीत लेता है वही सबको जीत लेता है। पहले अपने आप को जीतना पड़ता है। अगर आप दुनिया को जीतना चाहते हैं तो पहले अपने ऊपर अपना जो फियर है, जो खुद के अंदर फियर है, वो फियर जो है हमें दूर करना होगा। ये काल्पनिक स्टोरी है। ओवरकमिंग फियर्स इन लाइफ, एवरी जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद बट ए सिंगल स्टेप। एवरी जर्नी, प्रत्येक यात्रा जो होती है, ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस, हजारों माइल की जो यात्रा शुरू होती है विद बट अ सिंगल स्टेप, बल्कि एक स्टेप से। हजारों माइल की जो यात्रा है वो हमारे पहले कदम से शुरू होती है। जैसे हम कदम बढ़ाते हैं हमारी जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है। बट दैट सिंगल स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन टू मेक। लेकिन वो पहला कदम जो हम जिंदगी में उठाते हैं
वो फर्स्ट स्टेप दैट वी टेक इन अवर लाइफ, जो फर्स्ट टाइम हम जिंदगी में लेते हैं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत टफ होता है। हो सकता है पहली टाइम में आपको दिक्कत हो, जब बच्चा चलना सीखता है, खड़ा होता है, 2 डग आगे बढ़ता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिर जाता है। गिरना उसके जीवन का ऑब्स्टिकल है, हर्डल है, लेकिन वो उठता है और फिर चलना पड़ता है, क्योंकि हार नहीं मानता। हारता वही है जो गिरकर नहीं उठता। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर राइटर वही एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन देने का प्रयास करता है कि वो पहला कदम जो आप हजारों माइल की यात्रा शुरू करने के लिए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो जब फर्स्ट स्टेप आप बढ़ाते हैं, तो राइटर कहता है कि दैट तो मोस्ट डिफिकल्ट वन टू मेक द स्टोरी कन्वेज द मैसेज, ये कहानी यही मैसेज देती है दैट वन लर्न्स न्यू लेसन्स ऑफ लाइफ इफ वन डेयर्स टू टेक रिस्क। अगर वो रिस्क लेना चाहता है तो इंसान को क्या करना है, वो नया लेसन जिंदगी का सीखना है। एक व्यक्ति जीवन का नया लेसन सीखता है अगर वो आगे बढ़ने का रिस्क लेना चाहता है। ए सीगल, ये यंग सीगल इज फेड लविंगली बाय हिज पेरेंट्स, एक समुद्री काक को उसके पेरेंट्स के द्वारा अच्छा खाना खिलाया पिया गया। एंड हिज पेरेंट्स वांट हिम टू लर्न हाउ टू फ्लाई, उसके माता पिता ये चाहते थे कि वो उड़ना कैसे सीखे। माता पिता उसको उड़ना सिखाना चाहते थे कि वो कैसे उड़ा आसमान में। आसमान में उसको अपनी फर्स्ट फ्लाइट कैसी उड़नी है, कैसे उसको अपनी फ्लाइट लेनी है, फर्स्ट फ्लाइट उसको लेना है। माता पिता उसको ये सिखाना चाहते थे टू लर्न हाउ टू फ्लाई, कैसे उड़ना है। बट ही इज अनएबल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, लेकिन वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने में अनएबल था, असमर्थ था। क्यों असमर्थ था? देखिए यही तो कमी है। क्यों मन में भाव, क्यों नहीं आगे बढ़ सकता व्यक्ति? जब हेजिटेशन हो कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो मन में ये बात आ जाए तो फिर यू कांट डू दैट वर्क। लेकिन अगर उस काम को करने का विल पावर हमारे अंदर है, फियरफुल हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि फियर से पहले फियर कम्स इन द हार्ट एंड आफ्टर फियर से व्यक्ति फियरफुल होता है, और फियरफुल के बाद व्यक्ति टेरराइज हो जाता है। और जब व्यक्ति टेरराइज हो जाता है तो फिर वो सक्सेस उसकी जीवन में नहीं ले सकता। इसलिए फियर को आने ही मत दो, क्योंकि सबसे जो डेंजरस चीज है वो आपका फियर है, वो फियर आना नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, और यही इंस्पिरेशन लेसन में है। तो वो अनेबल होता है। एट लास्ट हिज मदर हिट्स अपॉन ए प्लान, आखिरकार जब वो उस प्लेटू पर बैठा हुआ होता है, समुद्र के बीच में बैठा होता है, और वहां जब वो उड़ान नहीं भर पाता है, पेरेंट्स, माता पिता, उसके भाई बहन सब देख रहे हैं यार, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको प्रोवोक कर रहे हैं फॉर टेकिंग फर्स्ट फ्लाइट, उड़ो उड़ो उड़ो, लेकिन वो नहीं उड़ान भर सकता। वो उस महान, बड़े, विशाल, एक्सपेंसिव, दूर दूर तक फैले हुए समंदर को देखकर घबरा गया। यही है जिंदगी। जब पूरे संसार सागर में व्यक्ति बढ़ता है, विशाल काय समंदर को देखता है, तो वो घबरा जाता है। उसके मन में एक हेजिटेशन होता है कि मैं कहीं, जैसे ही मैं उड़ूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं समंदर में गिर जाऊं और मर सकता हूं, ये भाव आ जाए। तो फिर कैसे उड़ेगी? जीवन की उड़ान कैसे ली जा सकती है? पहली बार आप बाइक चलाना सीखो और पहले ही मन में ये भय आ जाए कि मैं गाड़ी चलाऊंगा तो गिर जाऊंगा तो मैं मर सकता हूं यार, तो फिर इस कंडीशन में ये जो फियर, पहले से एक्सीडेंट का जो फोबिया पाल लिया है, अगर ये है तो फिर आप ड्राइव करना कैसे सीखेंगे, कैसे बाइक चला सकते हैं? तो यहां जब उसको मोटिवेट किया जा रहा था सीगल को, तो उसके मन में ये भाव था कि एक्सपेंसिव समंदर को देखा, बड़े दूर दूर तक फैले हुए महासागर को देखा, तो वो घबरा जाता है, एक मन में भय आता है और नहीं उड़ पाता। लेकिन उसकी माँ एक प्लान बनाती है। सीगल की जो मदर है, उसके दिमाग में कि प्लान हिट होता है, और वो फिर सी टेम्प्ट्स हिम टू ए फिश इन हर बिग, और अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा लेकर के वो उसके पास जाती है, क्योंकि पेरेंट्स ने सीगल को उस चट्टान पर भूखे मरने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने उसको खाना तक नहीं दिया था, वो भूखे मर रहा था। और भूख जब अंदर से निकलती है तो व्यक्ति को सब कुछ करवा देती है, और कहते हैं कि भूख इंसान को क्या नहीं करवाती। भूख अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन सब कुछ भूख ही करवाती है। अगर आपके अंदर पढ़ाई की भूख है कि मैं ये बनना चाहता हूं, मेरा सिलेक्शन लेना चाहता हूं, तो ये जो भूख है आपकी, वो आपको सब कुछ करवा देगी। आया समझ में? इसलिए ध्यान रखना इस चीज का कि यहां पर, क्योंकि सीगल को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था,
वो भूख लग रही थी उसको जोर से, तो उसकी माँ जो है मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में लेकर उसके पास जाती है जिस चट्टान पर वह सीगल बैठा होता है, और उसको ललचाती है उड़ान भरने के लिए। उसको बार बार उसके नजदीक जाकर के उसको ललचा रही है, उसको उड़ने पर मजबूर कर रही है, ताकि ये झपट्टा मारे, भूख के लालच में आकर के मछली के टुकड़े को छीनने का प्रयास करे और वो अलग हो जाए, क्योंकि अलग करवाना ही उस चट्टान से उसका पर्पस था। क्योंकि जब तक वह चट्टान से अलग नहीं होगा उसके पंख काम करना बंद नहीं करेंगे। ये सोच उसकी माँ की थी, और उसकी माँ जो है चोंच में मछली का टुकड़ा लेकर उसको टेम्प्ट करती है, उसको ललचाती है। द साइट ऑफ फूड मेक्स द लीटल, और जो दृश्य देखा गया, जो सीन था, उसकी मदर जो है अपने चोंच में मछली का टुकड़ा लेकर जब उसके नजदीक आती है, तो ये जो साइट ऑफ फूड है, भोजन का जो दृश्य है, मेक्स द लिटिल सीगल गो क्रेजी, यानी इस भोजन के दृश्य ने सीगल को पागल कर दिया, क्योंकि उसको भूख लग रही थी, बहुत जोर से उसको भूख लग रही होती है, पागल हो गया। एज ही इज वेरी हंग्री, क्योंकि वो बहुत भूखा था। बट हर मदर फ्लाइज नियर हिम, लेकिन उसकी माँ उसके नजदीक उड़ती है, उसके ठीक नजदीक, इतना डिस्टेंस मेंटेन करके चल रही है कि बस ये बीच में चोकर चट्टान है, समंदर है, उसकी माँ यहां आती उसके पास, फिर तुरंत इतने डिस्टेंस में आ जाती कि बस वो लपके उसको झपट्टा मारे, उसको अट्रैक्ट कर रही है, लालच दे रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी भूखा तो है ही सही। अब भूख में ही, अब कहते ना कि बिल्कुल भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता, तो वही पोजीशन उसकी माँ नजदीक उड़ती है, बट डज नॉट फीड हिम, लेकिन उसको खाना नहीं खिलाती है। नजदीक जाती फिर वापस आ जाती, नजदीक जाती वापस आ जाती, बहुत जबरदस्त कसमकस वाली पोजीशन है, उसको भूख लग रही है। और यही तो एक सीन होता है, यही टाइम होता है कि वो झपट्टा मारे, तो उसके नजदीक जाती लेकिन उसको खाना नहीं खिलाती है। द हंग्री सीगल कम्स टू द एज ऑफ द रॉक, वो भूखा सीगल बिल्कुल चट्टान के किनारे पर आता है, एंड फेल्स फ्रॉम इट, और उससे गिर जाता है, झपट्टा मारने के चक्कर में, उस फिश को स्नेच करने के चक्कर में चट्टान से अलग होता है। एंड एट फर्स्ट ही इज डेड स्केयर्ड, सबसे पहले तो भयंकर रूप से वह डर जाता है, जैसे ही चट्टान से अलग होता है तो वह डर जाता है, भयंकर रूप से डरता है। एंड बट देन ही रियलाइजेस, तब उसी समय उसको ये अनुभव होता है, ये अनुभूति होती है दैट ही इज फ्लाइंग, वो उड़ रहा है, एंड ही लर्न्स दैट ही वाज बोर्न टू फ्लाई, और वो ये सीख लेता है कि उसका जन्म सिर्फ उड़ान भरने के लिए हुआ है। जब ये बात मन में, ये भाव, ये मूड, ये टेंडेंसी जब दिमाग में आ जाए कि मेरा तो जन्म ही सक्सेसफुल नई अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए हुआ है, तो फिर व्यक्ति जीवन में अचीवमेंट्स को प्राप्त करता है। यहां सीगल के दिमाग में एक चीज आ गई कि ही वॉज बोर्न टू फ्लाई। द यंग सीगल लुक्ड डाउन डेस्परेटली एट द वास्ट एक्सपेंस ऑफ सी, बड़ी निराशा में उसने बड़े विशाल का इस समंदर को देखा, दैट स्ट्रेस्ड डाउन बीनीथ हिज लेग्स, जो उसकी चट्टान के नीचे दूर दूर तक फैला हुआ समंदर था, पूरा का पूरा जो एक्सपेंस ऑफ द सी, बहुत भयंकर बड़ा समंदर। व्हेन ही सॉ बीनीथ हिज लेज, अपनी चट्टान के नीचे जब समंदर देखा तो एक डिप्रेशन आया, थोड़ा सा घबराहट हुई, और ही वॉज हंग्री, क्योंकि भूखा भी था। हिज पेरेंट्स हैड फ्लोन अवे अलॉन्ग विद हिज ब्रदर, और तब उसने उड़ान भरी तो उसके माता पिता, उसके भाई बहनों ने उसके साथ उड़ान भरी। एंड लिटिल लिविंग हिम अलोन ऑन द रॉक विदाउट फूड, ठीक है। तो ही वॉज हंग्री, हिज पेरेंट्स हैड फ्लोन अवे, उसके माता पिता पहले ही उड़ान भर चुके थे, एंड विद हिज ब्रदर्स, अपने उसके भाई बहनों के साथ, एंड लिविंग हिम अलोन ऑन द रॉक विदाउट फूड, उसको अकेला चट्टान पर बिना भोजन के उसको छोड़ करके उसके पेरेंट्स उड़ान भर चुके थे। ये सीन वहां पर था, लेकिन उसने उड़ान नहीं भरी थी। अब किस प्रकार से वो उड़ान भरने के लिए मजबूर होता है, किस प्रकार से उसको मोटिवेट करते हैं, आइए लेट डिस्कस दिस पॉइंट। अब यहाँ देखिए ये ई सरल पर आप किस प्रकार से आपको फैकल्टीज यहाँ पर टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल विद एनिमेशन के साथ, ताकि बच्चों को बहुत ही आसानी से इजीली उनको समझाया जा सके। यही एक टीचिंग जो मेथोडोलॉजी है वो आपके सामने है, और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये इस सरल का शानदार तरीका है कि फैकल्टी मेंबर्स किस प्रकार से एनिमेशन के साथ पूरे विजुलाइज करके अपनी स्टडी को आप तक पहुंचते हैं, ताकि आप स्कोर कर सके। ओके, नेक्स्ट ये हमारे कोर्स है। अगर आप 12th यानी 10th बोर्ड में अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप अपने हमारे चैम्प 225
कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं और यू कैन स्कोर 100% प्रॉपरली। अब अगर आप IJEE में इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये अग्नि JEE नीट और 2027 है, जिसमें आप अगर 9th-10th के साथ IIT की तैयारी भी करना चाहते हैं, JEE और नीट की, तो यू कैन टेक एडमिशन इन दिस कोर्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। थीम हिज फर्स्ट फ्लाइट हाईलाइट्स। यहां पर ये जो उसकी जिंदगी की जो फर्स्ट फ्लाइट है सीगल की, हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके इंडिपेंडेंस के महत्व को हाईलाइट करती है कि वो किस प्रकार से जीवन में इंडिपेंडेंट हुआ, उसके महत्व को बताती कहानी। सेल्फ बिलीफ, अपने आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बताती है, एंड द नीड ऑफ मोटिवेशन टू अटेन गोल्स, और किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता कितनी होती है। ये कहानी हमको ये बताती है कि किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन का रोल कितना होता है, कॉन्फिडेंस का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का रोल कितना होता है, इस चीज को हाईलाइट करती है ये कहानी। नेसेसिटी इज ऑलवेज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये कहावत जो ये इस स्टोरी के से हमें सीखने को मिलती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये हम कहते हैं। यानी कि ये स्टोरी हमको इस कहावत को शो करती है, नेसेसिटी ऑलवेज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता क्या है, आविष्कार की जननी है, बट इट समटाइम्स नीड्स एन इनिशियल स्पार्क फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन कभी कभी उसको बाहर से चिंगारी देने की जरूरत पड़ती है। हम कहते तो हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको एक चिंगारी की जरूरत है। हम कहते हैं कि कोयले में आग होती है, हाँ होती है, लेकिन कोयले को चिंगारी देने की जरूरत पड़ती है तो कोयला फिर आग से लाल हो जाता है। तो यही हमारे जीवन के साथ होता है। हम अच्छा कर सकते हैं, हमारे अंदर जबरदस्त पोटेंशियल पावर है, लेकिन उस पावर को जगाने वाला चाहिए, उसको चिंगारी लगाने वाला चाहिए। सीगल के पंख बड़े थे, बस उसको मोटिवेशन की जरूरत थी, और वो मोटिवेशन उसको मिलता है और वो उड़ान भर लेता है अपनी जिंदगी की। तो यही स्टोरी हमको ये सिखाती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन कभी कभी उसको थोड़ी सी चिंगारी बाहर से देने की भी जरूरत पड़ती है, तभी वो आग भभकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम एन एजुकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक शिक्षाविद के दृष्टिकोण के माध्यम से, हिज फर्स्ट फ्लाइट शोज हाउ टू इम्पार्ट, ये जो स्टोरी है फर्स्ट फ्लाइट ये बताती है हाउ टू इम्पार्ट मोटिवेशन टैक्टफुली, कि बहुत की टैक्टफुली मोटिवेशन कैसे दिया जाता है। यानी कि मोटिवेशन को देने का भी एक तरीका होता है। हर कोई व्यक्ति मोटिवेट नहीं कर सकता, हर किसी के व्यक्ति में बात में दम नहीं होती भाई, हर कोई व्यक्ति मोटिवेटर नहीं हो सकता। तो मोटिवेशन भी टैक्टफुल तरीके से दिया जाता है। ये कहानी हमको ये बताती है कि हाउ टू इम्पार्ट मोटिवेशन टैक्टफुली, कि मोटिवेशन टैक्टफुली कैसे दिया जाता है। द पेरेंट्स ऑफ द सीगल हैड ट्राइड टू कैजुअल, पेरेंट्स सीगल के माता पिता उसको प्रयास करते हैं उसको कैजुअल करने का, उसको राजीवी जी पठाने का, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। एंड थ्रीटन, धमकी भी देते हैं, उसको धमकाते, पहले तो बड़े प्यार मोहब्बत से उसको मोटिवेट करते हैं, बाद में धमकाते भी हैं हिम इन डिफरेंट वेज, अनेकों तरीके से, बट नॉट टू अवेल, लेकिन कोई लाभ नहीं होता है। बहुत प्रयास करते हैं पेरेंट्स उसको, पहले तो राजीवी से प्रेम मोहब्बत से, बड़े प्यार से, दुलार से उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। जब वो नहीं मानता है तो उसको फिर धमकी भी देते हैं, भूखे मरने दे उसको, ठीक है, तो वो धमकी देते हैं, तरह को अपनाते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। दे वर वेरी लविंग बट एट द सेम टाइम वांटेड हिम टू रियलाइज, क्योंकि वो दे वर वेरी लविंग, वो बहुत ही प्रिय हैं, सारे के सारे एक दूसरे को प्रेम भी करते थे पेरेंट्स, लेकिन बट एट द सेम टाइम वांटेड हिम टू रियलाइज, लेकिन उसी समय वो सीगल को ये अनुभव करना चाहते थे कि ही वॉज बोर्न टू फ्लाई, कि उसका जन्म उड़ान भरने के लिए हुआ है। भैया जीवन में कुछ तो करने के लिए आपका जन्म हुआ है ना। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये रियलाइज कराते हैं कि यू आर बोर्न टू डू समथिंग इन दिस वर्ल्ड, आपके जीवन में आने का कोई उद्देश्य है। जब हम उसको ये बात बताने में सफल हो जाते हैं तो वो बच्चा, वो स्टूडेंट जीवन में सब कुछ करने में सफल हो जाता है।
तो मोटिवेशन भी टैक्टफुली होना चाहिए। मन मर्जी आओ जैसे कुछ भी कोई भी बातें बड़ा चाह के कह दे तो वो मोटिवेशन नहीं हो सकता। मोटिवेशन भी टैक्टफुल होना चाहिए। जिस प्रकार सीगल के पेरेंट्स कर रहे हैं, उनको समझाया कि भैया ही वॉज बोर्न टू फ्लाई, ही हैड टू फाइंड फूड फॉर हिमसेल्फ, कि उसको अपने भोजन की तलाश खुद को स्वयं की करनी है। अब हम तुमको भोजन भी नहीं दे रहे। बस उसके सीगल के पेरेंट्स ने उसको चट्टान पर अकेला छोड़ दिया कि भैया स्वयं के लिए भोजन की व्यवस्था करो, वी डोंट प्रोवाइड यू फूड। ठीक है, ये धमकी, भूखे मरने के लिए उसको छोड़ देते हैं। द मदर न्यू वेल दैट द ट्रिक वाज टू अराउज हिज नीड। उसकी मां अच्छी तरह से जानती थी वो चालाकी, द ट्रिक वाज टू अराउज हिज नीड एंड द इवेंचुअली लर्स हिम, कि उसके दिमाग में जो आवश्यकता, जो चीज चालाकी थी, सी एवेंचुअली लर्स हिम आउट विद फूड, क्योंकि उसकी मां उसको भोजन से ललचाती है, भोजन के माध्यम से ललचाती है। अपनी चोंच में मछली का टुकड़ा लेकर उसके नजदीक जाती है। जब उसने देख लिया कि ये भूखे मर रहा है, क्योंकि सीगल क्या करता है, एक टांग पे खड़ा होकर एक आंख बंद करके बच्चे की तरह नाटक भी करता है कि मैं भूखे मर रहा हूं, ये सब नाटक कर, लेकिन किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी चीज का उसके पेरेंट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आखिरकार माँ जो है उसके दिमाग में एक चालाकी आई, एक योजना आई कि इसको कैसे उड़ाया जा सकता है। और माँ ने उस बच्चे की उस चीज को समझा सीगल की कि ये इस समय इसको भूख लग रही है, यही वक्त है, यही समय है कि मुझे अपनी चालाकी को यहाँ थोप देना चाहिए, क्योंकि एक रीजनेबल टाइम होता है किसी भी चीज को राइज करने का। और इसीलिए तो कोई व्यक्ति कहते हैं यही समय है, यही वक्त है, इसी समय कर लो जो करना हो, नहीं तो समय निकलने के बाद कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो एक पिक पॉइंट आ चुका था कि सीगल को भूख लग रही थी और माँ ने इसी माइनस पॉइंट को पकड़ा। यही वो वक्त है कि इसको चट्टान से अलग करवाया जा सकता है, चिंगारी लगाने की जरूरत है। और माँ अपनी चालाकी के साथ आगे बढ़ती है और उसको ललचाती है। ही टेक्स हिज फर्स्ट प्लंज, वो उसकी जीवन की फर्स्ट उड़ान लेता है। एंड ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, बट एट द सेम टाइम ही वॉज हैप्पी टू फाइंड द विंग्स। और इसी प्रकार उस समय वो प्रसन्न हो जाता है और उसकी माँ उसको जीवन की उड़ान भरने के लिए सक्सेसफुल तरीके से अपने आप में सफल हो जाती है, अपने बेटे की उस चीज को, क्योंकि उसको भूख लग रही थी जोर से और माँ उसको ललचाती है और वह चट्टान से अलग होता है और उड़ान भर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, द सीगल, द यंग सीगल। अब यंग सीगल कौन है? समुद्री काक है। द यंग सीगल लिव्स विद हिज फैमिली एट ए लेज नियर द सी। समंदर के नजदीक सीगल अपने माता पिता के साथ एक चट्टान पर रहता था, यानी पूरी की पूरी फैमिली वहां समुद्र में रहती थी। द फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ हिज पेरेंट्स एंड 3 सिबलिंग्स। उस परिवार के अंदर जो है माता पिता थे और उनके 3 सिबलिंग्स थे, 3 बच्चे थे, यानी कि 3 सीगल थे, छोटे छोटे समुद्री काक थे। यानी कुल मिला के माता पिता और 3 बच्चे का ये परिवार समंदर की चट्टान पर रहते थे। एंड ऑल हिज सिबलिंग्स हैव लर्न टू फ्लाई। उसके जो भाई बहन थे वो उड़ान भरना सीख गए थे, बट ही इज रियली अफ्रेड टू टेक हिज फर्स्ट प्लंज। और वो जो सीगल था वो अपनी जिंदगी की उड़ान भरने में असफल हो गया था। ही फेल्स टू रियलाइज दैट his parents will not feed him forever. He fails to realize. उसको ये अनुभूति नहीं थी, सीगल ने उड़ान नहीं भरी। उसके दूसरे बड़े भाई जो छोटे भाई बहन थे वो तो उड़ान भर चुके थे, दूसरे 2 भाई थे, 2 भाई बहन उड़ान भर चुके थे, उसने उड़ान नहीं भरी। लेकिन वो ये अनुभव करने में असफल हो गया था दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट फीड हिम फॉर एवर, कि उसके माता पिता उसको कभी खाना ही नहीं देंगे। उसको ये पता नहीं था, ये चीज समझ में नहीं आई तो मस्ती से बैठा हुआ था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उसके माता पिता उसको खाना पीना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ऐसा उसने कभी अनुभव नहीं किया था। यंग एंड सीगल इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। वो जो सीगल था वो उड़ान भरने से डरता था, उसको डर लग रहा था, उसके मन में भय आ गया था। और ये भय बड़ी खराब चीज है। भय से व्यक्ति क्या होता है, भयभीत होता है, पहले फियर आता है, फिर फियरफुल होता है, फिर टेरराइज हो जाता है। तो इसलिए जो डर जाता है, वो कहते नहीं कि जो डर गया सो मर गया, तो इसका मतलब डर हम टेरराइज ही ना हो ना। टेरराइज कब होंगे? जब फियर को पालेंगे। तो सीगल के मन में एक फियर था
कि मैं उड़ान नहीं भर सकता। ठीक है, एक नेगेटिव फीलिंग आ गई। द सीगल इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, सीगल उड़ान भरने में डरता है। एज, क्योंकि ही फेल्स टू बिलीव इन द पावर ऑफ हिज विंग्स, क्योंकि उसको अपने पंखों की ताकत पर विश्वास नहीं था, अर्थात अपनी ताकत पर विश्वास नहीं था। सेल्फ रिलायंस का फीलिंग नहीं था, आत्मनिर्भरता का भाव नहीं था, सेल्फ बिलीफ की कमी थी। ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके पंख बड़े थे भाई। जो दूसरे भाई बहन उड़ान भर गए थे उनके पंख जो है छोटे थे सीगल के कंपेयर में, लेकिन फिर भी इसने उड़ान नहीं भरी। लेकिन दूसरे तो उड़ान भर चुके थे। क्यों उड़ान भर चुके थे? क्योंकि उनके अंदर हौसला था। कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। अगर हौसले बुलंद हो तो आसमान की ऊंचाइयों पे भी आप उड़ सकते हो, लेकिन हौसले बुलंद नहीं हो तो फिर पंख चाहे कितने ही बड़े हो, योग्यता कितनी ही हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहां सीगल के पंख अपने दूसरे भाई बहनों के मुकाबले बड़े थे, फिर भी वो उड़ान नहीं भर सका। क्या है समझ में? ये किसकी कमी थी? कॉन्फिडेंस की कमी थी। उसको विश्वास भी नहीं था अपने पावर ऑफ हिज विंग्स, अपने पंखों की ताकत पर विश्वास नहीं था। ही फील्स दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, उसने ये महसूस किया कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरी ताकत भी सपोर्ट नहीं करेगी। उसको लगा इसको पंख सपोर्ट नहीं करेंगे एंड ही विल ड्राउन इन द सी, और वो जो है ड्राउन हो जाएगा। उसको लगा कि मेरे पंख काम नहीं करेंगे, मेरे पंख काम नहीं करेंगे और मैं समुद्र में डूब जाऊंगा। इफ आई टेक फ्लाइट, अगर मैंने फ्लाइट ली, उड़ान भरी, तो मैं समुद्र में गिर जाऊंगा। ऐसा मन में नेगेटिविटी, एक पैसिमिस्टिक फीलिंग दिमाग में आ गई। क्योंकि जिसको अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं होता है वो तो कोलाप्स होता है, जिंदगी में गिरता है। तो आपको इस लेसन से यही लेसन सीखना है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहनी चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग स्टोरी। ये बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। और यहाँ पर हिज पेरेंट्स ट्राई टू टीच हिम लविंगली एट टाइम्स, एक समय पर उसके माता पिता उसको बड़े प्यार से सिखाने का प्रयास करते हैं। एट टाइम्स थ्रेटन हिम, और कभी उसको प्यार से, कभी उसको धमकी देते हैं दैट ही विल डाई बिकॉज ऑफ हंगर, वो भूख से मर जाएगा। इफ ही डज नॉट मस्टर द करेज टू फ्लाई, अगर उसने उड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई तो जाओ भूखे मरो, और भूख से तड़प तड़प के मर जाओ। इस प्रकार उसको भूखे मरने के लिए चट्टान पर अकेला छोड़ दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स लीव द सीगल एलोन। अब यहां पर पेरेंट्स ने, उसके भाई बहनों ने, सबने क्या उस सीगल को अकेला चट्टान पर छोड़ दिया। भैया अब तो भूखे मर, यहां पर दे लेफ्ट सीगल, ठीक है, उन्होंने अकेला छोड़ दिया। द पेरेंट्स लीव द सीगल एलोन ऑन द लेज, चट्टान पर माता पिता ने सीगल को अकेला छोड़ दिया। एंड गॉट टू फाइंड फूड फॉर देमसेल्व्स, और अपने आप कहा कि स्वयं भोजन की तलाश में तो चले गए, किसी ने ध्यान दिया नहीं, उसको अकेला छोड़ दिया। 24 आवर्स पास्ट, 24 घंटे गुजर गए जब उसको वहां भूखे मरने के लिए चट्टान पर छोड़ दिया। माता पिता और उसके भाई बहन, उसके पास कोई नहीं आया। सब अपने भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, सब उड़ान भर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, लेकिन सीगल को उस चौकर चट्टान पर अकेला छोड़ दिया गया। 24 घंटे तक कोई भी उसके पास नहीं आया। 24 घंटे गुजर गए बट डिडंट कम टू हिम, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। ही फेल्ट वेरी हंग्री, उसने बहुत भूख महसूस की, बट कुड नॉट डू मच अबाउट इट, लेकिन कुछ भी नहीं कर सका। भूखे मरने के अलावा सीगल के पास वो कोई अल्टरनेट नहीं था। वो अकेला भूख से तड़प रहा था, अकेला उसको भूखे मरने के लिए चट्टान पर छोड़ दिया गया। सीगल इज एक्सट्रीमली हंग्री, अब सीगल को बहुत भूख लग रही थी, वो बहुत ही भूखा था। अब क्या करे, भूख बढ़ती जा रही है, भूख बढ़ती जा रही है। भूख का बढ़ना अगर वह नेगेटिव है तो गलत काम करवा देती है, लेकिन भूख अगर पॉजिटिव है तो आपको अच्छा काम भी करवा देती है। पढ़ाई की भूख हो कि मुझे ये याद करना है तो भूख शांत करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। आत्मा की भूख को शांत करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सीगल की जो हंगर है कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी। द टाइम्स पासेस, समय गुजरता गया। बाई एंड द यंग सीगल एबल टू कंट्रोल, ठीक है, सीगल जो है अपनी उसको भूख पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। यानी यंग सीगल इज अनएबल, यहां पर एबल को अनएबल कर दो, अनएबल टू कंट्रोल इज हंगर, वो अपनी भूख को नियंत्रण करने में असफल था। जब वो
नहीं कंट्रोल कर सकता था भूख को कि अब तो भूखे मर रहा है, भूख अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो ही मूव्स एट द ब्रिंक ऑफ द लेक, वो चट्टान के किनारे पर आता है एंड स्टार्ट्स बेगिंग, और भीख मांगना शुरू कर देता है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। पेरेंट्स सामने बैठे हुए हैं, यानी वहां पर सीगल है, और वो सीगल ये एक चट्टान पर बैठा हुआ है, यहां पर ये एक समुद्री चट्टान है जहां पर ये सीगल बैठा हुआ है, अकेला है। यहां पर एक और बड़ी सी एक चट्टान है जिसपे ये पेरेंट्स बैठे हुए हैं और ये दो उनके जो बड़े भाई बैठे हुए हैं। अब ये यहां से इसको ललचा रहे हैं सारे के सारे, और यहां से बेचारा चट्टान के किनारे आता है और गिड़गिड़ाता है कि मुझे खाना दो, मुझे भूख लग रही है, और 10 प्रकार के नाटक सीगल करता है। एक टांग पे खड़ा हो जाता है, एक आंख बंद करता है, बहुत ही घोर निराशा में मरने का नाटक कर रहा है। इस प्रकार की नाटकबाजी टैक्टफुल तरीके से सीगल अपने पेरेंट्स को ललचाने के लिए करता है, लेकिन किसी बात का बट हिज क्राइज हैव नो इफेक्ट ऑन हिज फैमिली, लेकिन उसकी चीख चिल्लाहट का परिवार पर कोई भी असर नहीं हुआ, कोई इफेक्ट पेरेंट्स पर और उसके सिबलिंग पर, उसके दोनों भाई बहनों पर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मदर टेक्स द फाइनल डिसीजन। उस समय क्या होता है कि उसके पेरेंट्स और उसके जो भाई बहने वो तो चट्टान पर सो रहे होते हैं, लेकिन उसकी माँ उस समय जाग रही होती है। उसकी माँ उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है कि उसकी माँ सीगल की जो मदर है वो भी चट्टान से उसको देख रही है कि वो नाटक कर रहा है, जब उसके पिताजी और उसके दोनों भाई बहन तो गहरी नींद में आराम से सो रहे थे, लेकिन वो जो है माँ उसको देख रही होती है। तो माँ जब देख रही होती है तो एक डिसीजन लेती है, मदर टेक्स द फाइनल डिसीजन। आखिरकार माँ जो है एक फैसला करती है, और माँ ही होती है जो अपने बच्चे के विकास के लिए, उसके सक्सेस के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए अंतिम फैसला करती है। आया समझ में? ये माँ होती है, और यहां माँ ने ही टेक्स लास्ट डिसीजन। क्या फैसला लिया? द मदर लुक्स एट द सीगल। उसी समय माँ सीगल को देखती है एंड टेम्प्ट्स विद द पीस ऑफ फिश। एक मछली के टुकड़े को चोंच में लेकर आती है, उसको ललचाती है, उसके नजदीक आती है। सी फ्लाइज नियर द यंग सीगल। वो उस यंग सीगल के नजदीक आती है। ही लीन्स फॉरवर्ड टू ग्रैब द फिश फ्रॉम हिज मदर। अपनी माँ की चोंच में से उस फिश को जब पकड़ने के लिए वो झुकता है, फॉरवर्ड आगे की ओर झुकता है। बट हिज मदर स्टॉप्ड एट ए लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम हिम। लेकिन उसकी माँ आकर के उसके थोड़ी सी डिस्टेंस पर ही आकर रुक जाती है, रुकती है, स्टॉप हो जाती है। इतना डिस्टेंस मेंटेन करती है ताकि वो झपट्टा मार सके। वो उसको ललचा रही है और काफी एक डिस्टेंस पाके रुकती है। द यंग सीगल इज मैडन्ड बाय हंगर। और भूख से पागल सीगल हो गया। अब तो यहां नजदीक आ गई भाई, ये माँ उड़ रही है और उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा है, और ये सीगल यहां है। अब उसको झपट्टा मारा है, भूख लग रही जोर से, तो भूख से पागल हो गया सीगल, भूख से पागल हो गया। तो यंग सीगल इज मैडन्ड बाय हंगर। भूख से पागल हो गया सीगल। और इसी से में द फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल डाइव्स एट द फिश, और झपट्टा मारता है उस फिश को पकड़ने के लिए। ये होती है भूख, कुछ भी कराती इंसान को। आया समझ में? तो यहां पर द यंग सीगल डाइव्स एट द फिश, वो झपट्टा मारता है, स्प्रेड्स हिज विंग्स, और वो अलग होता है, उसके पंख फैलते हैं, एंड बिगिंस फ्लाइंग, और उड़ना शुरू कर देता है, जिसकी उसको की इमेजिनेशन ही नहीं थी। अब तक सोच रहा था कि उसके विंग्स डू नॉट वर्क, लेकिन जैसे ही सेपरेट्स फ्रॉम द लेज, ठीक है, जैसे ही झपट्टा मारा मछली को पकड़ने के लिए, चट्टान से अलग हो गया, और चट्टान से अलग होते ही पंखों ने काम करना शुरू कर दिया। एंड ही फील्स अ बिट अफ्रेड। थोड़ा सा डर महसूस हुआ शुरू में। भाई शुरू में थोड़ा सा डर होता है, भय जो डर होता है ना, ये थोड़ा सा शुरू में महसूस होता है, फिर बाद में वो समाप्त हो जाता है, और बाद में फिर व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। पहले बच्चा गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और आखिरकार वो फाइनली चलना शुरू हो जाता है। यही पोजीशन सीगल की हुई। माँ ने उसको मछली के टुकड़े से ललचाया और वो अलग हुआ, और पंखों ने काम करना शुरू किया। थोड़ा सा डर महसूस किया, बट देन फियर वैनिसेस। इसके बाद जब पंखों ने प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया,
तो उसका जो भय था, जो डर था, वो कंप्लीटली एबोलिश हो गया, समाप्त हो जाता है और ही इज एस्थेटिक, और वो खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ही हैड सक्सेसफुली मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और सफलतम रूप से अपनी जिंदगी की पहली उड़ान भर लेता है। और वो जो व्यक्ति जिंदगी की पहली उड़ान भरता है तो कितनी खुशी इंसान को होती है, जो इमेजिनेशन के बियॉन्ड होती है। कोई कल्पना नहीं कर सकता जब उसको पहली बार सफलता प्राप्त होती है। तो यही सीगल की यहाँ पर पोजीशन होती है, और अल्टीमेट ही सक्सीडेड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट ऑफ हिज लाइफ। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द लेसन, बट देर इज सम हाईलाइट पॉइंट। यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमने पूरे लेसन्स को एक बार फिर से, आप इन लाइट्स को, पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे तो पूरा लेसन फिर दिमाग में आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स है, इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ यंग सीगल हु वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उस सीगल की जो उड़ान भरना चाहता है। ही डिडंट हैव कॉन्फिडेंस, उसके पास विश्वास की कमी थी। ही वाज फुल ऑफ पेसिमिज्म, वो निराशा से भरा हुआ था। वो जो सीगल है वो निराशा से भरा हुआ है, और निराश व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता भाई जिंदगी में। यहां पर एक मैसेज मिलता है आपको, एक मैसेज मिलता है बेटा यहां पर। ये मैसेज क्या है कि वी शुड नॉट बी पेसिमिस्टिक इन लाइफ, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक नॉट पैसिमिस्टिक। जो व्यक्ति पैसिमिस्टिक होती है वो जिंदगी में उड़ान नहीं भर सकता। तो ये सीगल पैसिमिज्म है। हिज पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स इंकरेज, उसके माता पिता, उसके भाई बहन उसको इंकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं। एंड स्कोल्डेड, टेम्पटेड, उसको जो है डांटते भी हैं। एंड टोंटेड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए उसको टोंट भी करते हैं, व्यंग भी मारते हैं, साहस भी देते हैं, इनकरेज भी करते हैं, ललचाते भी हैं। बट ही कुड नॉट इनफ करेज टू फ्लाई, लेकिन उसके पास पर्याप्त साहस नहीं है उड़ान भरने का, नहीं उड़ सकता। ठीक है, ही वॉज लेफ्ट अलोन फॉर 24 आवर्स। ठीक है, और ही एड नथिंग, उसको 24 घंटे के लिए वहां पर भूखे मरने के लिए चट्टान पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, क्योंकि वो बहुत भूखा है, वो इतना भूखा है कि वो कुछ नहीं कर सकता। हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, उस समय उसकी माँ उसको देख रही होती है। शी नो ही वॉज हंग्री, वो जानती है कि वो बहुत भूखा है, और इस प्रकार से ही बेग्ड हर फॉर, और वो उससे भोजन के लिए रिक्वेस्ट करता है कि हे माँ मेरे को खाना खिलाओ, मुझे भूख लग रही है। यही वो वक्त होता है जिसका माँ जो है फायदा उठा लेती है और उसको जीवन में उड़ान भरने के लिए ललचाती है। She picked up a piece of fish and flew across him. The sight of food abandoned him and he died. उसकी माँ जो है रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में लेती है और उसके नजदीक उड़ान भरती है, आकर के रुक जाती है, और वो भूख से पागल होकर के उस टुकड़े को छीनने के लिए झपट्टा मारता है। He cried and screamed, वो चीखता चिल्लाता है। His wings opened, उसके पंख खुलते हैं। And automatically he flapped his wings, उसके पंख हवा से फूल जाते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। हवा भर गई पंखों के नीचे। अब तक तो पंख बंद थे, लेकिन जैसे ही गिरा तो पंख फैल गए। पंख फैलते नीचे हवा भर गई। हवा भरते हवा में तैरना शुरू कर दिया। उसको लगा कि मैं तो उड़ रहा हूं, बहुत ही इजी काम है, तो वो उड़ान भर लेता है। यहाँ पर ही क्राइड, screamed, his wings opened up and automatically he flapped his wings, उसके पंख फैलते हैं। he joined by his family, और वो उड़ान भरता है आसमान में और अपने परिवार के साथ जुड़ जाता है। उसका परिवार भी जो हवा में उड़ रहा है, उसके भाई बहन भी who were flying in the air on that time, and he also joined them after taking his first flight। जब उन परिवार के साथ वो जुड़ता है तो परिवार की जो और जो अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली बिकेम वेरी हैप्पी, खुश हो जाते हैं। एंड हिज फैमिली प्रेज्ड हिम फॉर हिज एफर्ट, और उसका परिवार उसके प्रयास के लिए उसकी प्रशंसा करता है। परिवार ने उसकी प्रशंसा की, उसको अप्रिशिएट किया सबने। एंड ऑफर्ड हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसको डॉग फिश के टुकड़े खिलाना शुरू कर दिया। परिवार मस्त होकर के सारे भाई बहन पेरेंट्स जो है उसको ला ला के डॉग फिश और मछलियां भोजन जो है उसकी चोंच में लाकर उसके मुंह में दे रहे हैं, और उसको शानदार तरीके से फीडिंग करवा रहे हैं। हवा में मस्ती के साथ पूरे परिवार के साथ वो उड़ रहा है और ज्वाइन करता है। ही रियलाइज ही वॉज बॉर्न टू फ्लाई, और तब उसने ये अनुभव किया कि उसका तो जन्म ही उड़ान भरने के लिए हुआ है। तो अंत में यही भाव हमारे मन में आता है
कि हमने किस प्रकार जिंदगी की उड़ान भरी और हमारा जन्म किस लिए हुआ है, तो ये रियलाइजेशन हमें होगा कि हमारा काम ही सफलता के प्राप्त करने के लिए हुआ है, जीवन में अचीवमेंट लेने के लिए। वी हैव बोर्न ऑन दिस अर्थ, सच काइंड ऑफ फीलिंग एट लास्ट अराइजेस इन अवर हार्ट व्हेन ही बिकेम सक्सेस। ओके, अब यहां पर देखो, अब क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखते हैं। बहुत से बच्चों को क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं आता है, गलतियां करते हैं, टेंस की मिस्टेक हो जाती है। तो ध्यान रहे कि टेंस कैसा यूज करना है, जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में आंसर होना चाहिए। यहां पर एक फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, व्हाई डिड द यंग सीगल नॉट गो विद द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली, कि सीगल अपने शेष परिवार के साथ क्यों नहीं गया, क्यों नहीं उड़ान भरी। क्योंकि अब देखो क्वेश्चन में यहां डिड आ रहा है, जब डिड आ रहा है तो इसका मतलब ये पास्ट सिंपल है, तो इसका आंसर भी आपको पास्ट में ही लिखना होगा। द यंग सीगल डिड नॉट गो। अभी तक यहां की क्वेश्चन की लाइन से ही हमें स्टार्ट करना पड़ता है, आंसर तभी एक रिदम में आता है। जब आप क्वेश्चन की लाइन से लिखना शुरू करेंगे तो यू विल राइट परफेक्ट आंसर, अदरवाइज नॉट। ध्यान रखना इस चीज का। तो द यंग सीगल डिड नॉट गो टू विद द रेस्ट ऑफ फैमिली, अपने परिवार के साथ सीगल नहीं गया था, क्योंकि वाई आ रहा है इसलिए यहां बिकॉज से जोड़ा, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, क्योंकि वो उड़ने से डरा हुआ था। अगर आपने गलती से यहां पर वाज की जगह इज का प्रयोग कर दिया तो सेंटेंस का टेंस बदल जाएगा और नंबर रिडक्ट किए जा सकते हैं, कट सकते हैं, आपको ध्यान रखना। तो टेंस चेंज नहीं करना है, आपको पास्ट में रखना है। तो वो डरा हुआ था, ही डिड नॉट हैव एनफ करेज टू वेंचर आउट इन द अनप्रोटेक्टेड आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि उसके पास पर्याप्त रूप से हिम्मत नहीं थी बाहर संसार में असुरक्षित रूप से उड़ने की। उसको पता था, यानी कि टू वेंचर आउट इन द अनप्रोटेक्टेड आउटसाइड वर्ल्ड, ये जो पूरा की पूरी दुनिया थी जो अनप्रोटेक्टेड थी उसको लग रही थी, लेकिन इस अनप्रोटेक्टेड एरिया में हमको भी तो उड़ान भरनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये एक नया संसार होता है, एक नई जगह होती है, वहां पर हमको पूरे करेज के साथ जाना पड़ता है। तो यही रीजन था उनके साथ वो उड़ान नहीं भर सका। हाउ डिड सीगल्स पेरेंट ट्राई टू मेक हिम फ्लाई, किस प्रकार से माता पिता ने उसको उड़ान भरने के लिए जो है प्रयास किया। सीगल्स पेरेंट्स ट्राइड एवरीथिंग टू मेक हिम फ्लाई, दे स्क्रीम्ड, स्कोल्डेड, डांटा, फटकारा उसको, एंड लेट हिम स्टार ऑन द लेज अनलेस ही फ्ले अवे, अगर जब तक वो उड़ान नहीं भरेगा उसको भूखे मरने के लिए चट्टान पर छोड़ दिया। कैसे, तो यहां पर उस तरीके का वर्णन करना है कि क्या प्रयास पेरेंट्स ने किया उसको उड़ान भरने के लिए, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए क्या क्या प्रयास परिवार के लोगों ने किया, इसमें यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे, व्हाई डिड द यंग सीगल फील वेरी माइजेबल ऑन द लेज, क्यों उसने माइजेबल महसूस किया, अपने आप को क्यों माइजेबल दयनीय कंडीशन में महसूस किया सीगल ने उस चट्टान पर, क्यों किया। बिल्कुल सिंपल है कि उसको भूख भी लग रही थी, भूखा था ना। तो द यंग सीगल फेल्ट, देखिए यहां पर डिड है तो यहां पर फील है, यहां पर डिड हट गया तो सीधा सेकंड फॉर्म फेल्ट आ गया। तो टेंस की मिस्टेक न करें, ठीक है। तो यहां पास्ट सिंपल है, She felt very miserable on the ledge as he was alone, क्योंकि वो अकेला था, and his family had already flown away, उसका परिवार पहले ही उड़ान भर चुका था, and he was feeling very hungry, उसको भूख भी लग रही थी, but had nothing to eat, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए बेचैन हो रहा था। His condition was worsening because he could not even dive for fish, उसकी स्थिति और भी खराब हो रही थी क्योंकि वो मछली पकड़ने के लिए समंदर में डाइव भी नहीं मार सकता था, क्योंकि उसको पता था कि मैं उड़ान नहीं भर सकूंगा, ये उसका भय था, और इसीलिए जो है वो जो है माइजेबल कंडीशन में था। इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको दिए हैं और इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये हुई हमारा यहाँ पर एंड ऑफ द स्टोरी, फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। आई होप दैट now you can write the answer of application that will be asked from this story. Wish you all the best. Thank you very much.